Students, today we will discuss some important questions of chapter 2 relation and function. And the first question is find the domain of the function fx is equals to square root over x minus 1 plus 1 upon x minus 5. ओके, यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. अब देखिए क्या होगा. हमने कहा था कि फंक्शन का जो स्क्वायर रूट है, उस स्क्वायर रूट के तो जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. तो इट मीन्स x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0. अभी देखिए न्यूमरेटर में है ना, डिनोमिनेटर में तो नहीं है. अब न्यूमरेटर की वैल्यू तो 0 हो सकती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं बननी चाहिए. तो x माइनस 1 मे बी इक्वल टू 0, इट मे बी ग्रेटर देन 0. x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है. अगर ये इक्वल टू 0 होता तो 0 का स्क्वायर रूट क्या बन जाता, 0 बन जाता. और अगर ये पॉजिटिव है तो ही इस फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है. कौन, अगर x माइनस 1 पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव फंक्शन का स्क्वायर रूट ही डिफाइन है. क्लियर. तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. एंड अब देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि x माइनस 5 कह रहा है कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ऐसी x की वैल्यू हमें नहीं लेनी है जो x माइनस 5 को क्या बना दे, 0 बना दे. क्लियर. तो हमने कहा इसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए. एंड एट द सेम टाइम x की वैल्यू 1 से ग्रेटर तो होनी चाहिए, परंतु x की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए. हमें 1 या 1 से ग्रेटर सभी वैल्यूज लेनी है x की, ठीक है, परंतु हमें क्या नहीं लेना है, हमें 5 को नहीं लेना है. दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन. डोमेन ऑफ द फंक्शन इज एवरी रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 बट इट डज नॉट इंक्लूड 5. ओके. द सिमिलर वे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन. Find the domain of the function 1 upon fx is equals to 1 upon square root over x square minus 64. Find the domain of the function. Find the domain of function fx is equals to 1 upon square root over x square minus 64. Now here we see there that x square minus 64 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना. स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट जो है, स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा गया है इन द वेरिएबल x, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. नाउ दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो डिनोमिनेटर हमारा 0 बन जाएगा और हमारा फंक्शन fx डिफाइन नहीं हो पाएगा. इसलिए हमने कहा कि x स्क्वायर माइनस 64 की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, और कोई कंडीशन यहाँ है नहीं. तो 64 को हम लिख देते हैं 8 का स्क्वायर, लिख दे 8 का स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. और देखिए क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी से इसको लिखेंगे x माइनस 8 इंटू x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब आपको देखिए दो बातें याद रखनी है, दो कंडीशंस आपको याद रखनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर जब आप डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करेंगे. कि अगर आपके पास लिखा हुआ है कि x माइनस a इंटू में x माइनस a इंटू x माइनस b इज लेस देन 0. ओके. वेयर व्हाट, लेट a इज लेस देन b ऑन द रियल नंबर लाइन. हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि a की वैल्यू b से लेस है, ठीक है, रियल नंबर लाइन पे है ये दोनों नंबर्स. और क्या कह रहा है कि x माइनस a इंटू x माइनस बी फैक्टर दिस इज लेस देन 0. तो क्या होगी x की वैल्यू, x की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, ऐसी कौन कौन सी x की वैल्यूज होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी. तो ओनली द वैल्यूज लाइज बिटवीन a एंड b, नॉट a नॉट b. अगर a मान लीजिए हम पुट कर देते हैं a माइनस a तो इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, परंतु हमें लेस देन 0 चाहिए ओनली. तो ओनली द वैल्यूज, ऐसी वैल्यू जो a से बड़ी होंगी परंतु b से लेस होंगी, यानी कि दिस रीजन ओनली सेटिस्फाई दिस कंडीशन. तो आप कहेंगे कि x की वैल्यू a से तो बड़ी होगी और b से क्या होगी, लेस होगी, और a और b के इक्वल नहीं होगी. हाँ, अगर इक्वल टू यहाँ होता तो आप यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट यूज करते, क्लोज ब्रैकेट यूज करते. और एक हमारे पास कंडीशन है कि सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर यहाँ पर लेस देन की जगह ग्रेटर देन का साइन आ जाए भाई, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 आ जाए. अगर ये कंडीशन हमारे पास है तो हम कहेंगे कि द वैल्यूज विच आर लेस देन a बट ग्रेटर देन b, या तो x की वैल्यू क्या होगी, a से लेस होगी, या x की वैल्यू b से ग्रेटर होगी. ओनली या तो ये वाली वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी या इधर वाली वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी. दिस रीजन द वैल्यूज बिटवीन a एंड b डज नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन. ओके. तो यहां पर देखिए क्या क्या हुआ,
हमने कहा कि x माइनस एट इंटू एक्स प्लस एट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, ग्रेटर देन जीरो हुआ तो अगर यहाँ से देखा जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, एक वैल्यू तो x की, अगर मैं इस फैक्टर को जीरो पुट करता हूँ तो एक वैल्यू x की आएगी 8, एक वैल्यू आएगी x की -8। यहाँ पर a हमारा -8 है और b कितना है +8 है। छोटी वैल्यू को a कहा गया और बड़ी वैल्यू को b। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा साइन है, ग्रेटर देन का साइन है। इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू -8 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, और x की वैल्यू +8 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। ये फंक्शन का डोमेन है कि ऐसी वैल्यू जो -8 से लेस होंगी और या फिर x की वैल्यू जो 8 से ग्रेटर होंगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। -8 से लेस वैल्यू हमें लेनी है। -8 लेना है क्या भाई, -8 नहीं लेना है, तो -8 से लेस लेनी है, इंक्लूड नहीं है ये। -8 से किसकी तरफ जा रहे हैं हम, -8 की तरफ, है ना। तो ये वाला रीजन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक तो हम कह रहे हैं, तो एक तो ये रीजन हो गया। और एक 8 से बड़ी वैल्यूज जो कि इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो 8 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू ये भी क्या करेगी, सोल्यूशन को सेटिस्फाई करेंगी। और दो रीजन है हमारे पास, ठीक है, ये वाला भी सोल्यूशन, ये भी एक सेट है, ये भी क्या है, एक सोल्यूशन सेट है। और हमने कहा दोनों का हम क्या कर देते हैं, यूनियन। यूनियन में हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यूज भी लेनी है और ये वाली वैल्यूज भी लेनी है, परंतु कॉमन वैल्यूज को एक बार ले जाते हैं, परंतु कॉमन वैल्यू को दोनों में है ही नहीं। तो दिस पार्ट इज द सॉल्यूशन कि डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का। तो आप डोमेन के बारे में जब बताएंगे तो आप कहेंगे डोमेन क्या है कि x की वैल्यू -8 से क्या होनी चाहिए, लेस, और x की वैल्यू 8 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर। -8 से लेस वैल्यू को मैंने लिख दिया कि -∞ टू -8, और 8 से ग्रेटर वैल्यू जो कि किसकी तरफ जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो हमने कहा कि हम x की वैल्यू 8 से ग्रेटर ले सकते हैं और 8 से ग्रेटर ले सकते हैं, और अप टू कहां तक ले सकते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, इन्फिनिटी कभी इंक्लूड होगा क्या भाई, इन्फिनिटी रियल नंबर ही नहीं है। हमें कैसी वैल्यू लेनी होती है x की, रियल नंबर लेनी होती है। तो दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन कि डोमेन क्या है कि x की वैल्यू -8 से होनी चाहिए लेस, और x की वैल्यू 8 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू 1/√over x minus 10 into x minus 10 into 12 minus x, 12 minus x। ओके, दिस इज द पार्ट है। तो क्या होना चाहिए भाई, हमने कहा कि पहली बात तो ये कि x माइनस 10 जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं होना चाहिए ना, 12 माइनस एक्स भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग अगर हम देखें तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो के इक्वल तो नहीं होगा, ये बात तो हमें पता ही है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, और हम कह रहे हैं कि x माइनस 10 इंटू 12 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं है भाई, ये कह रहा है कि x की वैल्यू 12 के इक्वल भी नहीं है भाई। और अगर मैं इस बात को देखता हूं तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये बन जाएगा x माइनस 10 माइनस यहाँ पर आ गया और यहाँ रह गया x माइनस 12 ग्रेटर देन जीरो। अब आप बात याद रखिएगा, जब आप क्या करते हैं, अगर आपके पास इस तरह से कोई कंडीशन है जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आ गया है, या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया है, और आप ऐसी कंडीशन को जब -1 से डिवाइड करते हैं या माइनस के किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो इसका साइन जो है ना वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब आप क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन जिसमें ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, ऐसी कंडीशन को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं, तो आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन के साइन, जो ये साइन है कंडीशन का, ये साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब जो लेस देन है वो ग्रेटर देन बन जाता है, और जो ग्रेटर देन है वो क्या बन जाता है, लेस देन बन जाता है। तो मान लीजिए मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस एंड ऑफ माइनस, अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, साइड बाय -1। तो अगर हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा x माइनस 10, और देखिए यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस 12, एंड दिस इज व्हाट, नाउ लेस देन जीरो। अभी मैंने आपसे कहा था, कंडीशन आपको मैंने बताया था कि अगर x माइनस a इंटू एक्स माइनस b लेस देन जीरो हो तो क्या होगा, x की वैल्यू a से ग्रेटर होगी और b से क्या होगी, लेस होगी। a क्या है, छोटी वैल्यू कह रहे हैं, और b बड़ी वैल्यू। जैसे यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी सोल्व करने से, अगर मैं इसको जीरो पुट कर दूँ तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 10, यानी एक वैल्यू हमारे पास है, क्या होगा, ये x माइनस a हो गया, ये x माइनस b हो गया, a हो गया हमारा 10 और b कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 10 से तो ग्रेटर होगी भाई, और 12 से क्या होगी, लेस, एंड दिस इज द डोमेन ऑफ द
फंक्शन। एनी डाउट? कोई डाउट है भाई? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमने कहा था कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड एंड रियल। और इसके लिए हमने दो कंडीशन बनाई, एक ये डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं बनना चाहिए, ऐसी एक्स की वैल्यू हमें नहीं लेनी है जो डिनोमिनेटर को जीरो बना दें, और सेकंड थिंग स्क्वायर रूट ऑफ द फंक्शन इज शुड नॉट बी नेगेटिव, है ना, क्लियर। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम डोमेन से रिलेटेड। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is equals to x square plus 2x plus 3 x square plus 2x plus 3 upon x square plus minus 5x plus 6। अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि डोमेन कहता है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं बनना चाहिए, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इसको जीरो पुट करके देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एक्स की वैल्यूज हैं जो इस डिनोमिनेटर को जीरो बना देती हैं। हम उन वैल्यूज को छोड़कर बाकी सभी एक्स की वैल्यू ले लेंगे। हमने इसको जीरो पुट करके जब देखा और सेपरेटिंग द मिडिल टर्म को यूज किया मेथड को, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड देयर आर फैक्टर्स दैट इज x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 2 और 3, यानी हमें x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं रियल नंबर के अंदर, परंतु हम क्या नहीं ले सकते भाई, हम 2 और 3 नहीं ले सकते हैं। 2 और 3 एक सेट बना देना, सिर्फ दो ही वैल्यूज है, 2 और 3 के बीच की वैल्यूज की बात नहीं हो रही है। क्या मैंने ओपन इंटरवल लगाया यहाँ पर, क्या मैंने क्लोज इंटरवल लगाया, मैंने सिर्फ लगाया क्या, एक सेट का सिंबल, यानी कि इस सेट में 2 और 3 है, जो आपको नहीं लेना है, माइनस का भी नहीं, इसको छोड़ देना है, बाकी सभी रियल नंबर्स आप ले सकते हैं एक्स की वैल्यूज को, है ना। सो दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डोमेन, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, find the range of the function fx is equals to, find the range of the function, range of the function fx is equals to x upon 1 plus x square, x upon 1 plus x square, and हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना है। और रेंज मीन्स व्हाट, रेंज मीन्स द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच द वैल्यू ऑफ x इज डिफाइंड, ठीक है। डोमेन का मीनिंग क्या है, डोमेन मीन्स द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड, फॉर विच fx इज डिफाइंड, एंड द रेंज मीन्स द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, ओके। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जब हम रेंज फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, fx को क्या पुट कर देते हैं, y पुट कर देते हैं। fx को y पुट करेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y पुट कर दिया हमने। और यहाँ से जब हम रेंज निकालना होगा तो हम यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले x की वैल्यू, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा भाई, y को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बन गया y एक्स स्क्वायर, फिर y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया y, और यहाँ पर बन गया कितना x, क्लियर। ये बन गया हमारे पास y एक्स स्क्वायर प्लस का x इधर लाएंगे तो कितना हो गया माइनस x, कितने माइनस के x 1x है ना, और प्लस y इज इक्वल टू 0। हमें निकालनी है x की वैल्यू, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x, तो क्या बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है, जब हमें रेंज निकालना होता है तो रेंज के अंदर हमें y की पॉसिबल वैल्यूज देखनी है कि y की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, क्लियर। और इसके लिए हम सबसे पहले हम एक x की वैल्यू को, इसको fx को y पुट कर देते हैं, और यहाँ से इसको सोल्व कर हम x की वैल्यू निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ y, और उसके बाद हम सोचेंगे कि y की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर हम दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फॉर्मुला यूज करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मुला x की वैल्यू निकालने का फॉर्मुला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे कहा हमने, ये हमारा फॉर्मुला होता है x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो ये हमारा a तो कितना है, a की जगह हमारे पास है y, और b की जगह हमारे पास है -1, और c की जगह हमारे पास है y। फॉर्मूला में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 जाएगा, माइनस b कितना माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस 4 इंटू में y इंटू वाई मीन्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में a इज हियर y। क्या हम अब हमारे पास देखिए क्या है, हमें y की वैल्यू के बारे में सोचना है कि y की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं। दिस इज द गिवन फंक्शन नाउ, ओके, इन द वेरिएबल y, क्लियर।
क्या हम y की वैल्यू को 0 ले सकते हैं भाई? हम y की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते हैं। क्लियर? y 0 के इक्वल तो नहीं होगा, ये बात तो श्योर है। और 1 माइनस 4y² क्या होना चाहिए? 1 माइनस 4y² होना चाहिए क्या? ग्रेटर देन 0। हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि स्क्वायर रूट है इसके ऊपर। 1 माइनस 4y² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। माइनस मैं कॉमन ले लेता हूँ या माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बन जाता है 4y² माइनस 1 क्या होना चाहिए? क्या किया हमने? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, और -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। माइनस के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हमारे पास ऐसा बन गया। इसको लिख देते हैं हम क्या? 4 से डिवाइड कर देते हैं। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से साइन चेंज नहीं होता है। नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो कंडीशन का जो साइन है ये क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। लेस देन और ग्रेटर देन का साइन चेंज हो जाता है। तो 4 से अगर डिवाइड करते तो बन जाता है y² माइनस 1/4, और यहाँ पर लेस देन 0 ही रहेगा। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 रहेगा। अब ये हमारे पास बन गया क्या? y² 1/4 को लिख दिया 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन 0। a² माइनस b² आइडेंटिटी बन गया, और ये बन गया y माइनस 1/2 इंटू y प्लस 1/2 लेस देन 0। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया x माइनस a इंटू x माइनस b इज लेस देन 0। a कितना इसमें? a तो इसमें रहेगा, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? -1/2 आएगी, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? +1/2। तो इसमें a जो है ना हमारा, a है -1/2 एंड b क्या है हमारे पास? +1/2। और इसका मीनिंग ये हुआ लेस देन का साइन यहाँ पर है तो y की वैल्यू क्या करेगी? बिलोंग करेगी किस इंटरवल से? -1/2 से +1/2। परंतु यहाँ पर देखिए y की वैल्यू इक्वल टू नहीं होगी। इक्वल टू का साइन है क्या यहाँ पर? तो हम कह रहे हैं कि इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या होगा? -1/2 से लेकर 1/2 के बीच के नंबर्स होंगे। अब -1/2 और 1/2 के बीच में आता है 0 भी। क्या हम 0 लेना है? 0 में नहीं लेना है। तो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा भाई? द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज every value between -1/2 to 1/2 but it does not include 0 को छोड़कर आप सभी नंबर्स ले सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आपको करना क्या है? जब आपको रेंज निकालना है तो आपको fx जो है इसको आपको y पुट करना है। y पुट करने के बाद आपको क्या करना है? इस कंडीशन को जो बन जाएगा, ये जो इक्वेशन बन जाएगा, इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है और इससे आपको x की वैल्यू निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ y। That defines some condition, and here the condition is y should not be equal to 0 and 1 minus 4y² should be greater than 0। और इसे आप y की वैल्यू को डिसाइड करेंगे y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, and that defines the range of this function। Clear? क्वेश्चन लिखिएगा क्या है? Find the range of the function, find the range of the function fx is equals to x upon x square minus 5x plus 9। ओके, तो देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में? फंक्शन का रेंज निकालना है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? fx को पुट करेंगे क्या? y। fx को y पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू बन जाएगा x अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। ओके, फिर हम क्या करना है? हमें करना है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई और x की वैल्यू निकालनी है। तो ये बन जाएगा कितना? y स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 9y माइनस x इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस, इन दोनों से हम x कॉमन ले लेंगे और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो 5y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी माइनस b, माइनस माइनस हो जाएगा 5y प्लस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना भाई हमारे पास? 4 इंटू वाई इंटू में क्या? 9y अपॉन 2a ए कितना है हमारे पास? y। तो हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई 5y प्लस 1 प्लस माइनस, और ये बन जाएगा कितना? इसको ओपन करेंगे 25y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10y माइनस बन जाएगा 36y स्क्वायर और अपॉन में क्या? 2y। तो हमने क्या कहा भाई? हमने कहा कि x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? x की वैल्यू हो गई कितनी इक्वल? 5y प्लस 1 प्लस माइनस, ओके, देन वी हैव व्हाट? माइनस 9y स्क्वायर और प्लस का 1 प्लस 10y अपॉन 2 इंटू में y। ओके, तो माइनस 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10y शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड y कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन हमने बना दी। ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और ये 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1।
दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, -1 से, तो ये बन जाएगा 9y² माइनस का 10y माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, सॉरी 9 नहीं आएगा यहाँ, कितना आएगा भाई, -11 आएगा, सॉरी -11 ही दिया, ऐसा हो गया। अब हमें फैक्टर बनाए तो फैक्टर बन गया हमारे पास 11y² माइनस का 11y प्लस का 1y माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड नाउ वी हैव 11y कॉमन, y माइनस 1 कॉमन, देन y माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि y माइनस 1 इंटू में 11y प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन, माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया था तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ लेस देन आ जाएगा सभी जगह, सॉरी। अब हमारे पास ऐसा बन गया, तो एक अगर इस फैक्टर से y की वैल्यू निकाली जाएगी तो कितनी आएगी, 1 आएगी, और इस फैक्टर से y की वैल्यू निकाली जाएगी तो कितनी आएगी, -1/11 आएगी। तो ये है हमारा a और ये है हमारा b, और लेस देन का साइन है, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y बिलोंग्स टू द इंटरवल -1/11 to 1, है ना, a से b तक की वैल्यू है ना, द वैल्यूज लाइज बिटवीन a एंड b। क्या y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, जो कि इस इंटरवल के बीच में आ रही है, तो हम कहेंगे 0 को हमें छोड़ना है। So this is the range of the function. The range of the function is between is every value between -1/11 to 1, but it does not include 0. This is the range of the function. Clear? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, if f(x) is equals to x plus 1/x, if f(x) is equals to x plus 1/x, then find the value of f(x) whole cube minus f(x) cube, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है भाई। क्या करना चाहिए भैया, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, f(x) होल क्यूब माइनस f(x). तो देखिए क्या होगा, अगर मैं f(x) क्यूब बनाता हूं तो x को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, x क्यूब से। अगर मैं x की जगह क्या पुट कर दूं, रिप्लेस x बाय x क्यूब। मैंने x की जगह जहां भी मुझे x दिखाई देगा वहां पर मैं क्या लिख रहा हूँ, x क्यूब लिख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा x क्यूब और ये बन जाएगा 1/x क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू f(x) की वैल्यू और f(x) क्यूब की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। मुझे क्या किसको फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है f(x) का होल क्यूब माइनस f(x) क्यूब, दोनों में डिफरेंस है ना। f(x) क्या है हमारे पास, f(x) है यानी x प्लस 1/x, इसका हमें करना है क्यूब माइनस f(x) क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। क्लियर। अब a प्लस b होल क्यूब को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही आइडेंटिटी है ना, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। क्लियर। और माइनस में क्या है, इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे तो बनेगा -x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब। तो ये बन गया हमारे पास x क्यूब, 1 का क्यूब 1 हो गया यानी 1/x क्यूब, और इस x से x हो गया कैंसल, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3/x, और माइनस x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, और ये इससे हो जाएगा कैंसल, ये हो जाएगा इससे कैंसल, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x प्लस 1/x, सॉरी 3/x, 3 हम कॉमन भी ले सकते हैं, 3 बन जाएगा x प्लस 1/x। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, एनी डाउट? The last question that today we discuss is given that if f(x) is equals to x upon 1 minus x, then find the value of f(x). इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए क्या करना है, तो हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, हम क्या करना चाहते हैं, हम वैल्यू निकालना चाहते हैं f(x) की, और इस सबसे पहले हम इस f(x) की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे। क्या होगी ये वैल्यू है हमारे पास x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब देखिए क्या है, जैसे हम बोल रहे हैं f(x)
है ना, दिस होल बिकम एक्स फॉर द फंक्शन। जैसे कि हमें क्या करना है, अब इसको x मानकर फंक्शन f में x की जगह पुट करना है, f x। अब ये हमारे लिए x बन गया पूरा, इसको कहाँ पुट करना है, फंक्शन में पुट करना है, इस पूरी वैल्यू को पुट करना है, किसकी जगह, x की जगह पुट करना है ना। क्लियर। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम ये हमारे लिए क्या बन गया, पूरा x बन गया, और कौन सी किसने पुट करना है, फंक्शन के अंदर। तो इसको x की जगह पुट करना है, अब हमें x की जगह क्या पुट करना है, अभी हमें x अपॉन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय में 1 माइनस में x अपॉन में 1 माइनस एक्स। इसको सोल्व कर देंगे अब हम, तो क्या होगा, x अपॉन में 1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे हम, क्या एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर बन गया x अपॉन में 1 माइनस 2x। So this is the required answer. Clear? So today we have discussed some important question based on functions. Thank you.